नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के 8 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। हालांकि भारी बारिश की कोई आशंका नहीं जताई गई है। मौसम का यह बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत और थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि फसलों पर इसका असर पड़ सकता है। गुरुग्राम में रोजगार मेला लगने वाला है, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। यह आयोजन बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यहां अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां इंटरव्यू करेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब डिलीवरी बॉय समेत कई तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि उन्हें बीमा, पेंशन और दूसरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि श्रमिक वर्ग को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अब टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बच्चों के पढ़ाई स्तर का आकलन करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की बुनियाद मजबूत होगी और पढ़ाई में कमियां जल्दी पकड़ में आएंगी। यह व्यवस्था गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। कृषि से जुड़ी खबर में चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने कहा कि किसानों के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि कृषि से जुड़े फैसले किसानों की भलाई को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू और गुटखा बेचना पूरी तरह बैन रहेगा। अगर कोई ऐसा करता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि सरकारी लापरवाही की वजह से हरियाणा के लोगों को बाढ़ की तबाही झेलनी पड़ी है। उनका कहना है कि अगर समय पर तैयारी और प्रबंधन किया जाता तो नुकसान कम होता। उन्होंने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। राज्य में जलभराव की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इससे किसानों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। सरकार से मुआवजे की उम्मीद जताई जा रही है। गुरुग्राम प्रशासन ने दावा किया है कि अक्टूबर के बाद शहर की सड़कों पर गड्ढे नजर नहीं आएंगे। सड़क मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। नगर निगम ने साफ कहा है कि जल्द ही लोगों को बेहतर सड़कों की सुविधा मिलेगी और आने जाने में परेशानी कम होगी। हरियाणा सरकार ने फिर से आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों के आसपास 100 गज की दूरी पर किसी भी तरह की हानिकारक चीजें नहीं बेची जाएंगी। अगर पकड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई होगी। यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य में एक घटना हुई जिसमें बदमाश की फायरिंग से पुलिस का एक दारोगा घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी। इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी है और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में रोडवेज बसों के एक्सीडेंट के मामलों को लेकर सरकार सख्त हुई है। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि इन मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी हादसों के कारणों की गहराई से जांच करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी। हरियाणा में ट्रैफिक चालान से जुड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि 50,000 से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था को और सख्ती से लागू किया जाएगा। गुरुग्राम नगर निगम ने शहर की गंदगी और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर शिकंजा कस दिया है। निगम ने साफ किया है कि गंदगी फैलाने वालों और पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आने की उम्मीद है। गुरुग्राम में इस समय तेज धूप ने लोगों को खूब परेशान कर रखा है। लोग गर्मी और धूप से बचने के लिए छांव और पानी की तलाश में नजर आ रहे हैं। अचानक मौसम में हुए बदलाव ने आम जीवन को प्रभावित किया है और लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। यमुनानगर जिले के हथिनी कुंड बैराज से एक युवती ने छलांग लगा दी। राहगीरों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सके। पुलिस को सूचना दी गई और खोजबीन जारी है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सोनीपत जिले के दोदवा गांव से बड़ी खबर आई है। यहाँ के विनोद कुमार का चयन भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में हुआ है। पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। परिवार और ग्रामीणों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। घग्गर नदी के जलस्तर में कमी आई है। एक सप्ताह बाद नदी का पानी 15,000 क्यूसेक से नीचे आ गया है। इससे आसपास के किसानों और लोगों को राहत मिली है। हालांकि डर अब भी बना हुआ है, लेकिन स्थिति पहले से बेहतर हो रही है।
हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना है। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। त्योहारों से पहले सरकार ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती करने का फैसला किया है। इसके लिए 28 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन खरीदी जाएंगी। इन वैन से मौके पर ही खाने की जांच होगी। इसका मकसद लोगों को सुरक्षित और शुद्ध खाना उपलब्ध कराना है। रेणु गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी से मुलाकात की। इस मुलाकात को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बातचीत में सामाजिक और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पलवल जिले से जुड़ी खबर में किसानों की हालत पर चिंता जताई गई है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने की मांग उठी है। कहा जा रहा है कि सरकार को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की मदद देनी चाहिए। हरियाणा के कई जिलों में कपास की फसल पर बारिश और कीटों का कहर बरप रहा है। किसान बर्बाद फसल को देखकर परेशान हैं और मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि अगर मदद नहीं मिली तो भारी आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। बाढ़ ने किसानों के सपनों को तहस नहस कर दिया है। हरी भरी फसलें गाद और रेत में दब गई हैं। गांवों में तबाही का मंजर है। लोग अपने घरों और खेतों को बचाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के चीफ इंजीनियर को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। यह फैसला कामकाज में लापरवाही और भ्रष्टाचार को देखते हुए लिया गया है। सरकार का संदेश साफ है कि अधिकारियों की गलती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्करों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जहां छात्रों की संख्या कम है वहां वर्करों का रैशनलाइजेशन किया जाएगा। इसके साथ ही वर्दी भत्ता 600 रुपए से बढ़ाकर 1,600 रुपए कर दिया गया है। इसका सीधा लाभ हजारों वर्करों को मिलेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने का अंतिम समय नजदीक है। इस बार किसान बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। खास बात यह है कि महेंद्रगढ़ जिला पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अलग अलग सांसद अपनी अपनी पार्टी की लाइन के अनुसार बयान दे रहे हैं। कोई विपक्ष को घेर रहा है तो कोई सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। चुनाव से पहले यह तकरार और भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के एक जिले में इन दिनों नौकरी की काफी संभावनाएं बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में भर्ती निकल रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। खास बात यह है कि सरकार भी रोजगार मेले आयोजित कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को अवसर मिले। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब राज्य में 50% वीटा बूथ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाना है। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में अब राज्य में स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में किसानों को नई तकनीक, बीज और खेती के आधुनिक साधनों की जानकारी दी जाएगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की कोशिश होगी। हरियाणा में करीब 60,000 शिक्षक लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तबादले रोक दिए गए हैं। अब शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सबको उम्मीद है कि फैसला जल्दी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य में 75 नई सड़कें बनाई जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुविधा और विकास को बढ़ावा देने के लिए है। पूरे प्रदेश में इसका असर दिखेगा। पंजाब में बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद के लिए हरियाणा रेड क्रॉस ने हाथ बढ़ाया है। राहत सामग्री भेजी जा रही है और पीड़ितों की सहायता के लिए टीमें तैनात की गई हैं। यह सहयोग पड़ोसी राज्य की मुश्किल घड़ी में बड़ा सहारा साबित हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने 152 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यह चुनावी नतीजा एनडीए के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। देश भर में उनके उपराष्ट्रपति बनने पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा में जल्द ही 6,000 नए राशन डिपो खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खास तौर पर महिलाओं को इस योजना में बड़ी जिम्मेदारी दी है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। ग्रामीण इलाकों में यह राहत मानी जा रही है। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों की बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का फैसला किया है। इससे खिलाड़ियों को मिलने वाले खुराक भत्ते में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पहले कई बार यह मामला सामने आता था कि असली खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, लेकिन हाजिरी और भत्ता जारी हो जाता था।
चंडीगढ़ से बिहार तक सीधी यात्रा आसान होने वाली है। रेलवे अब स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे बिहार आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। खासकर त्योहारों के समय भीड़ को संभालने और सीट की समस्या दूर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अंबाला में इनर व्हील क्लब ने समाज सेवा का उदाहरण पेश किया। क्लब की टीम ने 100 टीबी मरीजों को राशन बांटा। इससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली। संगठन का कहना है कि कमजोर वर्गों की मदद करना उनका मकसद है और आगे भी ये जारी रहे। अंबाला के समाधान शिविर में ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण की मांग रखी। गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ आने पर पानी उनके खेत और घरों को डुबो देता है। अगर तटबंध बना दिया जाए तो उनकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया। अंबाला में सफाई पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अब सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सफाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रख सके। इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हरियाणा सरकार ने आवारा जानवरों से होने वाले नुकसान पर मुआवजे की योजना शुरू की है। कुत्ते के काटने या अन्य पशुओं के हमले से चोट या मौत की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना दयालु 2 नाम से शुरू की गई है। इसका मकसद परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। चंडीगढ़ से बिहार तक सीधी यात्रा आसान होने वाली है। रेलवे अब स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे बिहार आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। खासकर त्योहारों के समय भीड़ को संभालने और सीट की समस्या दूर करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अंबाला में इनर व्हील क्लब ने समाज सेवा का उदाहरण पेश किया। क्लब की टीम ने 100 टीबी मरीजों को राशन बांटा। इससे मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली। संगठन का कहना है कि कमजोर वर्गों की मदद करना उनका मकसद है और आगे भी ये जारी रहे। अंबाला के समाधान शिविर में ग्रामीणों ने तटबंध निर्माण की मांग रखी। गांव के लोगों का कहना है कि बाढ़ आने पर पानी उनके खेत और घरों को डुबो देता है। अगर तटबंध बना दिया जाए तो उनकी समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया। अंबाला में सफाई पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। अब सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि शहर को स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सफाई में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। NMMS छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत छात्रों को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई जारी रख सकें। इच्छुक छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। हरियाणा सरकार ने आवारा जानवरों से होने वाले नुकसान पर मुआवजे की योजना शुरू की है। कुत्ते के काटने या अन्य पशुओं के हमले से चोट या मौत की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना दयालु 2 नाम से शुरू की गई है। इसका मकसद परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। अंबाला में बारिश के बाद अब संक्रमण फैल रहा है। टाइफाइड और पेट दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टर लोगों को उबला पानी पीने और साफ सफाई का ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा में धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। 15 सितंबर से खरीद प्रक्रिया होगी। इस बार 38 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे में धान की फसल बोई गई है। सरकार ने 246 मंडियां बनाई हैं ताकि किसानों को फसल बेचने में आसानी हो सके। हरियाणा की महिलाओं के खाते में इस महीने 2100 रुपए आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ पात्र महिलाओं को ही ये पैसा मिलेगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चलाई जा रही है। हरियाणा सरकार राज्य में तीर्थाटन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। पंचकूला के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ा जाएगा। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यात्रा में आसानी होगी। सरकार का मकसद है कि धार्मिक पर्यटन से राज्य की आय बढ़े। हरियाणा के वैज्ञानिकों ने गेहूं की नई किस्म WH1309 विकसित की है। इस किस्म से कम समय में ज्यादा पैदावार मिलेगी। किसान इसका फायदा उठा सकेंगे। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह हरियाणा की खेती को नई दिशा देगी। हरियाणा मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के 8 जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है। हालांकि भारी बारिश की कोई आशंका नहीं जताई गई है। मौसम का यह बदलाव किसानों और आम लोगों दोनों के लिए राहत और थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि फसलों पर इसका असर पड़ सकता है।
है। गुरुग्राम में रोजगार मेला लगने वाला है, जहां कई प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को नौकरी का मौका देंगी। यह आयोजन बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। यहां अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां इंटरव्यू करेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब डिलीवरी बॉय समेत कई तरह के काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।